नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़किये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से इस वक्त जहाँ जहाँ कांग्रेस की हुकूमत है वहाँ पर 2024 से पहले जो प्लान किया जा रहा है फ़िरक़ा परस्ती को बढ़ावा देने का या दो ग्रुप और समाज को आपस में टकराने का, क्या इसका सिलसिला चल निकला है? ये एक अहम तरीन सवाल है। वजह उसकी ये है कि वैसे भी पहले से ही धमकियाँ मिल रही हैं कि फ़लाँ पार्टी आ जाएगी तो फ़िरक़ा वाराना फसादात फूट पड़ेंगे, फ़लाँ फ़लाँ। राजस्थान में इधर कुछ दिनों से या कुछ महीनों से जिस तरह की चीज़ें पेश आ रही हैं वो इसी जानिब इशारा करती हैं। राजस्थान के कोटा में हाजियों से भरी बस पर जयपुर जाते हुए पथराव किया गया। बस में सवार लोगों ने कहा कि किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ, बस पर हज यात्रा लिखा हुआ था, उसका फ्लैक्स चस्पा किया गया था, जिसे देख कर के हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोगों ने फसादात भड़काने और हाजियों को तकलीफ देने के गर्ज से ही सिर्फ और सिर्फ हज यात्रा का फ्लैक्स देख करके उस पर जो पथराव किया और मुलजिमान वहां से फरार हो गए। अब देखिए किस तरह की सूरत हाल बनाने की या पैदा करने की कोशिशें होती हैं कि किसी भी तरह से माहौल में तनाव पैदा हो जाए, और ख़ास करके किस किस तरह की चीज़ों को निशाना बनाया जा रहा है जो बड़ा हसास मामला होता है। हाजियों को लेकर के और उनकी रवानगी को लेकर के उनके रिश्तेदारों में जो जोश और जो जज्बा जो एहसासात पाए जाते हैं, उनको तकलीफ़ देने के लिए किस किस तरह की जो है चीज़ें सामने लाई जाती है, इसका अंदाज़ा लगाएं। अब सवाल यह है कि क्या इन पथराव करने वाले शरपसंदों को, हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल फसादियों को कांग्रेस की हुकूमत जो इस वक्त राजस्थान में हो, क्या इनको गिरफ्तार करेगी या फिर यहाँ पर भी सियासत खेला जाएगा? ये देखना पड़ेगा। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, मुस्लिम लड़कियों को फंसाने के लिए किस किस तरह की साजिशें रची जा रही हैं वो तो हम लोगों के सामने है। अब आइए कुछ और तस्वीर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये है इस वक्त मुख्तलिफ कंपनियों की टी शर्ट्स जिसमें मार्क्स, पैसिटो, टोकायो और इंडियन फैशनिस्टा, ये सारे की सारे टी शर्ट बेच रहे हैं, ऑनलाइन बेचा जा रहा है और फ्लिपकार्ट के ज़रिए से भी आप इसको ख़रीद सकते हैं। अब इन टी शर्टों पर जो तस्वीर लड़कियों की दी गई है सब के सब बुर्कापोश और हिजाबी हैं, और उसको फूल पेश करने की और हाथ थामने की, गुफ्तगू करने की जो अलग अलग तरह की तस्वीरें हैं वो किस जानिब आपको ले जा रही है, किस जानिब निशाना दे रही है, किस जानिब दावत दे रही है, इसका आप अंदाज़ा लगाएं। यानी कि मुबैना तौर पर टी शर्टों पर इस तरह की तस्वीर कशी करते हुए न सिर्फ इसको ऑनलाइन बेचने के लिए रखा गया है, इसको खरीद कर पहनने पर जो है लोग सोशल मीडिया पर एक मुहिम भी चला रहे हैं, यानी कि पैगाम देना चाहते हैं कि आप मुस्लिम लड़की को फंसाओ। मुसलमानों के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा करने की फ्लिपकार्ट सपोर्ट को किसने जो है दावत दी? क्या इन कंपनियों के खिलाफ जो इस वक्त अलग अलग तरह से अलग अलग धर्मों के लोगों को जोड़े के तौर पर पेश करके उसको प्रिंट करके जो फरोख्त की जा रही है, क्या ये एक मजहब की तौहीन नहीं है? क्या ये एक मजहब से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन की तौहीन नहीं है? क्या उनके हिजाब का जो है ये तौहीन नहीं है? इन तमाम चीज़ों को पेश करते हुए अब बहुत सारे लोगों ने जो है इस पर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिए, एतराज़ात जता रहे हैं। लिहाजा इन कंपनियों की जितनी भी चीज़ें इसको ख़रीदने से भी परहेज़ करें, और इन कंपनियों के ख़िलाफ़ और फ्लिपकार्ट के ख़िलाफ़ भी जो है इस वक्त सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाएं, ताकि पता चले कि जो है वो इस तरह की चीज़ों को, जो ख़ास मजहब और उससे वाबस्ता ख़वातीन की जो तौहीन होती हो, और जो इस वक्त भगवा लव ट्रैप के लिए अलग अलग मैदानों में काम शुरू किया जा चुका है, वो ट्यूशन के ज़रिए से और जो है एक्स्ट्रा क्लास के नाम पर, कंप्यूटर क्लास के नाम पर
और न जाने अलग अलग कोचिंग सेंटर का नाम देकर के मुस्लिम लड़कियों को जो कॉलेज में पढ़ती हैं उन लोगों को तरगीब देने की कोशिश हो रही है कि वहाँ पर ज्वाइन हो, और वहाँ पर भगवा का एक बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है वो, ताकि इनको फंसा सके। और इस तरह के पैगामात अब अलल ऐलान सामने आ रहे हैं टी शर्टों में मुख्तलिफ। आइंदा जाकर के ये रुख क्या क्या इख्तियार करेगा इसको हम कहा नहीं जा सकता, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं अब तो ये ऑनलाइन ये टी शर्टें और बनियान और सारी चीज़ें जो है बिकने लगी हैं, जिसमें हिजाबी ख़वातीन और गैर मुस्लिम लड़कों को एक दूसरा जोड़ा बना करके पेश किया जा रहा है। अब ये साजिशें कहाँ तक है और किस तह तक जा रही हैं इसका अंदाज़ा आप खुद लगा लें। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इस वक्त जो है गोदी मीडिया वैसे भी बदनाम है। जब कहीं एहतिजाजात चलते हैं और उस एहतिजाजात को अलग मोड़ देकर के मोदी के तय पेश करने की कोशिशें होती हैं, तो जब उनके एंकर से उनके रिपोर्टर ज़मीन पर उतरते हैं तो तब उनको पता चलता है कि लोग उनसे कितनी नफरत करते हैं। ऐसा ही मामला जंतर मंतर पर जब बच्चियों की और जो यहाँ पर खिलाड़ी इस वक्त एहतिजाजात कर रहे हैं उनके खिलाफ करने के लिए आया, तो इस मीडिया के खिलाफ, आज तक की रिपोर्टर के खिलाफ और गोदी मीडिया के खिलाफ जो है नारे लगने लगे। और कैसे लगे आप इसको देख ले, मैं लौटता हूं। आप देख रहे हैं यहाँ पर आज तक के पीछे गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर हालात बहुत ही गंभीर हो गया। आज तक के लेके गोदी मीडिया मुर्दाबाद आप देख रहे हैं, आते के साथ ही ना चैलेंज बदल दिया। आप देख रहे हैं जंतर मंतर पर बहुत गंभीर स्थिति होती जा रही है। आज तक के रिपोर्टर हैं, एंकर हैं, मीडिया हमारे बीच में आके उल्टे सुल्टे दिखाएगी, फिर हम उसका विरोध करते हैं दिल से। नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। नाज़रीन गिरामी, जब से कांग्रेस की हुकूमत कर्नाटक में आई है अलग अलग तरह के तबसरे हैं। क्या हिजाब पर बैन होगा, क्या अलग अलग तरह के वो सवालात जिसको लेकर के कर्नाटक की सरकार के वजीरों में ही क्या इख्तिलाफात पाए जा रहे हैं। मसला हिजाब का है, हलाल का है, जबकि एक वीडियो शेयर करते हुए कर्नाटक की वीडियो कहते हुए हिजाबी लड़कियों के कॉलेज में दाखिल होने की वीडियो इस दावे के साथ शेयर की जा रही है कि परमिशन मिल गई है हिजाब के साथ। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की नई हुकूमत रियासत में हिजाब पर पाबंदी हटा सकती है। हुकूमत ने कहा है कि वो एमनेस्टी इंडिया के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी हटाने के मुतालबे पर गौर करेगी। ऐसा भी तो कोई फरमान हुकूमत की जानिब से नहीं आया। हुकूमत हिजाब के सिलसिले में फरमान जारी भी नहीं कर सकती। वजह उसकी ये है कि ये मामला जो है कोर्ट में पहुंच चुका है, और जब कोई मामला कोर्ट पर सुनवाई हो रही हो तो उसकी किस तरह से जो है हुकूमत फैसला लेगा। हाँ, अलबत्ता जो कोर्ट में हुकूमत की जानिब से जो वकील पेश हो रहे हैं उनमें नरमी लाई जा सकती है या उस केस को वापस लिया जा सकता है हुकूमत की जानिब से। कांग्रेस इस मामले में जल्दबाजी भी नहीं करना चाहती। जहां एक वजीर ने उसकी हिमायत की, वहीं नायब वजीर आला ने एहतियात के साथ गोलमोल डिप्लोमेटिक जवाब दिया है, इसलिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इस मामले में कर्नाटक के वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर जी परमेश्वर ने कहा कि हुकूमत मुस्तकबिल में इस पर गौर फिक्र करेगी, यानी गौर करेगी। उन्होंने ये या नहीं को बताया, हम मुस्तकबिल में देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। अभी तक हमें कर्नाटक के लोगों को दी गई 5 जमानतों को पूरा करना है। ताहम एक और काबीनी वजीर प्रियंका खरगे ने सहाफियों से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हिजाब, हलाल कट और गाय के ज़बीहा कवानीन पर पाबंदी को वापस लेने पर गौर करेगी। और प्रियंका ने कहा कि अगर रियासत का अमन खराब हुआ तो उनकी हुकूमत बजरंग दल और आरएसएस जैसी तंजीमों पर भी पाबंदी आयद कर देगी, और अगर ये बीजेपी क़यादत के लिए नाकाबिल कबूल है तो वो पाकिस्तान जा सकते हैं। ताहम हुकूमत की तरफ से इस बारे में कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया कि इन कवानीन को वापस लिया जाएगा या नहीं। मिसाल के तौर पर हिजाब का मामला है वगैरह वगैरह। इसलिए जो है अलग अलग तरह की जो वीडियो बनाकर के इस वक्त जो शेयर करने की कोशिशें कर रहे हैं कर्नाटक में, इससे बाज आ जाएं। वजह उसकी ये है कि इस वक्त हिजाब का जो मामला है
वो कोर्ट में चल रहा है। उसको हुकूमत से जोड़ करके हुकूमत ने इजाज़त दी है और बच्चियां हिजाब के साथ कॉलेज जाने वाले पुरानी वीडियोस को शेयर करके गलतफहमियां दूर करने की कोशिश, या मुमकिन है वो ताज़ा वीडियो हो और वो कॉलेज हो जहां पर पाबंदी ना हो। बहरकैफ आइए नाज़रीन गिरामी, प्रियंका खरगे ने क्या कहा बजरंग दल और आरएसएस पर बैन को लेकर के कि किस तरह से वो मॉरल पॉलिसिंग वगैरह को जो है इस वक्त बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और जो बहुत ज़्यादा सुर्खियां भी बना रहा है, उसको हम सुनने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद फिर कर्नाटक में जो बिजली के मामला इस वक्त चल रहा है देहातों में, वो एक अजीबोगरीब किस्म का इस वक्त बन चुका है। मैं एक और वीडियो कन्नड़ा में जो आपको सुनाना चाहता हूँ, पहले इसको सुन लें आप लोग। Organizations like PFI and Bajrang Dal will be banned. Now, RSS is also in that list. I would like to re-emphasize again, any organization, either religious, political or social, who are going to sow seeds of discontentment, disharmony in Karnataka will not be tolerated. We will tackle them legally, we will tackle them constitutionally, be it Bajrang Dal, be it PFI, be it any other organization. We will not hesitate to ban them if they are going to be a threat to the law and order of Karnataka. We will not hesitate to ban them if they are going to do unconstitutional thing. We are not going to hesitate to ban them if they are going to do anything that will spoil the harmony of the state. तो नाज़रीन गिरामी, आज मॉर्निंग प्राइम टाइम में भी हमने दिखाया था बिजली का मामला जो है वो अब अलग ही तरह का रुख इख्तियार कर रहा है, जबकि अब ये 200 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो उसका बिल भरना पड़ेगा 200 यूनिट के साथ, या सिर्फ उससे एक्स्ट्रा जो आया हुआ है उसकी बिल भरना पड़ेगा। एक बात ये भी लोगों के जहन में पाई जा रही है सवाल। तो दूसरी बात ये है कि जो है ये 200 यूनिट फ्री का जो मामला है वो तमाम कार्ड होल्डर्स के साथ है, या सिर्फ बीपीएल कार्ड होल्डर्स, दो खते गुर्बत से नीचे जीने वालों के लिए दी जाती है, यानी गुर्बत में जीने वालों के लिए, उनके लिए है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। यही वजह है कि अब ये मामला देहात में बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है। जाहिर सी बात है कि देहात में वैसे भी जो है छोटे घर होते हैं और 200 यूनिट तक उन तक पहुँचता भी नहीं, उतना इस्तेमाल भी नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब चूंकि बाकायदा हुकूमत की जानिब से कोई ख़ास फरमान नहीं आया है, जाहिर सी बात है कि जब ये बिल वगैरह का मामला आएगा तो उसका एक पूरा सिस्टम होगा कि कैसे उसको देखा जाएगा, यूनिट कैसा पड़ा जाएगा। लेकिन उससे पहले ही जो है तमाम लोग अब जो है बिल भरना बंद कर दिए अक्सर देहातों में। अब यहाँ पर एक पंचायत का मेंबर कह रहा है लोगों से कि भाई मैं पंचायत का मेंबर होने के नाते आप लोगों से कह रहा हूँ कि जो सिद्धारामैया ने कह दिया है कि करंट बिल फ्री है तो फ्री है, बस अब कोई जो है देहात में नहीं भरेगा। कन्नड़ा जानने वालों के लिए वीडियो जरूर सुनना चाहे, आप देख लें। ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿ ತೋರಿಸ್ರಿ ನಮಗ. ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಲ್ಲ ಶಿವರಾಮಯ್ಯ, ಹೇಳಿ ಕೇಳಲ್ಲ ನಮಗ, ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಬೇಕು. ಹೇಗ ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಳಲ್ಕ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಕತ್ತಾರ, ನೀವು ಕೇಳಲ್ಲ ಯಾರು ಕೇಳೋರು ನಿಮ್ಗೆ? ನಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಕನ್ನಡಿ ಕಾರಣಿ ಪರಡಿ ಏನು ಕೊಡಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸೀದಾ ಹೋಗಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಳಲ್ಲ ನೀವು ಅಟ್ಟೆ. ನಾವು ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ। नाज़रीन गिरामी, राजस्थान के अलवर में पेश आने वाले मशहूर रकबर खान मॉब लिंचिंग मामले में अदालत ने आज एक अहम तरीन फैसला सुनाया। अदालत ने 4 मुलजिमान को कसूरवार ठहराया है, जबकि एक दीगर मुलजिम को बरी कर दिया। जिन लोगों को कसूरवार करार दिया गया उन मुलजिमों के दहशतगर्दों के नाम ही समझें, इनको क्या इज्जत से नाम लिया जाए इन लोगों के। नरेश, विजय, परमजीत और धर्मेंद्र है, और इन कमीनों को 7-7 साल की सज़ा सुनाई गई है। जबकि एक मुलजिम नेवल किशोर जो कि यहाँ का मकामी वीएचपी लीडर है, उसको शिबे का फ़ायदा देते हुए बरी कर दिया गया। रकबर खान को 20 जुलाई 2018 में पीट कर कत्ल कर दिया गया था, और हैवानियत और दरिंदगी की जो हदें पार कर दी गई थी। और ये मामला पूरे जो है न सिर्फ कौमी मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में सामने आया था। बहकर अब इस सिलसिले में जो है 7-7 साल की सज़ा सुनाए जाने को लेकर के, वैसे भी इस सज़ा को लेकर के बहुत सारे इतराज़ात हो रहे हैं कि जिन लोगों ने कत्ल कर दिया एक नौजवान को, क्या उनको इतनी मामूली सी सज़ा काफ़ी हो जाएगी? ये कहते हुए भी अलग अलग तरह के सवाल उठाने। इस जगह कोई और होता, मुलजिमान कुछ और होते, तो
तो क्या उनको मौत की सज़ा नहीं दी जाती? इस तरह के सवालात उठा करके अदालत की जानिब से दिए गए इस फैसले को लेकर के भी इस वक्त सोशल मीडिया में गर्मा गर्म बहस चलती हुई दिखाई दे रही है। नाज़रीन गिरामी, तमिलनाडु में भी अब अमूल दूध को ना लाया जाए, इंपोर्ट ना किया जाए, ये जो है इस वक्त तमिलनाडु के सीएम ने अमित शाह को खत लिखा है। जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, साउथ इंडिया में दरअसल मकामी कंपनियों को ज़्यादा तरजीह देने की कोशिश होती थी। कर्नाटक में भी आपने देखा होगा कि नंदिनी, जो कर्नाटक की दूध की एक बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती है, मकामी लोगों को इस वजह से जो है नंदिनी और अमूल के दरमियान में एक मामले को लेकर के मरकज़ी हुकूमत और यहाँ के मकामी लोगों में बहुत जो है बहस छिड़ी और ये मामला कौमी सतह पर बढ़ा। और आपने देखा कि किस तरह से जो है अमूल को ज़बरदस्ती यहाँ ला करके मकामी कंपनियों को ख़त्म करने की साजिश हो रही है, ये कहते हुए कांग्रेस ने भी इसमें खूब सियासत की और उसका भरपूर फ़ायदा भी पहुँचा कांग्रेस को। अब ये मामला तमिलनाडु भी पहुँच चुका है और तमिलनाडु में भी बहुत सारी मकामी कंपनियाँ, और जाहिर सी बात है अगर वहाँ पर इतनी बड़ी कंपनी नहीं है जो यहाँ की नंदिनी जैसी है, तो नंदिनी का दूध भी वहाँ और यहाँ की मिठाइयाँ वगैरह पहुँचती हैं। तो अब ये मामला लगता है कि अब अमूल चिंगाई में भी जो है वहाँ पर उसकी इंपोर्ट करने से, एक्सपोर्ट करने से रोक दिया जाएगा। और बाकायदा इस वक्त अमित शाह को स्टालिन की जानिब से ख़त लिखा गया है कि अमूल को जो है तमिलनाडु में उसके तमाम जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसको रोक दिया जाए, ये बाकायदा ख़त लिखा गया है। नाज़रीन गिरामी, किंग तो किंग ही होता है, बादशाह तो बादशाह ही होता है। जब किसी के बादशाह की शहादत के बाद उसकी तलवार की इतनी कीमत होगी तो उस शख्स की तारीख कितनी जो है सुनहरी हुई होगी, आप अंदाज़ा लगाएं। दरअसल हज़रत शहीद टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तलवार जो कि विजय माल्या के पास थी, जो भगोड़ा है आप जानते हैं, कर्नाटक बेंगलुरु से ताल्लुक़ रखने वाला विजय माल्या, जिस पर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात हैं यहाँ के बैंकों में धोखाधड़ी का, उसके पास एक तलवार थी जिसको उसने 1.5 करोड़ में ख़रीदा था। अब इसकी बोली लगाई गई है इस तलवार की तो वो 145 करोड़ में फ़रोख्त हुई है और लंदन में इसकी बोली लगाई गई थी। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर सिर्फ और सिर्फ उनके तलवार की 145 करोड़ रुपए में अगर बोली लगती है तो फिर किस कदर वो कीमती शख्सियत थे और किस कदर सुनहरी उनकी तारीख़ थी। यही वजह है कि हिंदुत्व ज़हनियत के लोग इनसे नफ़रत करते हैं। इंतकाल तो कर गए, शहादत तो पा गए, लेकिन उनके इंतकाल के बाद भी जो है उनकी तलवार आज उनकी तारीख़ बयान कर रही है कि वो कितनी कीमती थे और कितनी कीमती हैं और उनकी तारीख़ कितनी सुनहरी थी और कितनी सुनहरी है। और अंग्रेज़ों से उन्होंने जो लोहा लिया है उसको चाहे आप निसाबी किताबों से हटा दें, लोगों में नफ़रत का माहौल बयान करें, लेकिन वक्तन फ़वक्तन उनकी तलवारें और उनसे वाबस्ता हर तारीख़ी चीज़ जो है उनकी तारीख़ बयान करेगी। ये कहते हुए इस तस्वीर को अलग अलग तबसरों के साथ शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। आपको बता दूं नाज़रीन गिरामी कि विजय माल्या ने 1.57 करोड़ में जो है इसको ख़रीदा था 2004 में, और 2016 में जब विजय माल्या पर जो है अलग अलग तरह के बदगुमानियों के इल्ज़ामात लगने लगे, लूट खसोट को, बैंकों को लूटने का, तो भारतीय बैंक के मुत्तहिदा महाज ने जो है लंदन के हाई कोर्ट में ये अर्जी दाखिल की थी कि उनकी कोई भी जो जायदाद है विजय माल्या की ना वो बेची जाए और ना ही इस सिलसिले में किसी भी तरह की उनको इजाज़त दी जाए। अब जो है इसी सिलसिले में उसी की मिल्कियत में मौजूद इस तलवार की जो है बोली लगाई गई थी हुकूमत की निगरानी में वहाँ की। उस वक्त जो है इसकी बोली 1,45,00,000 रुपए लगी इस तलवार की और उसको ख़रीदी गई है। बैक नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप मुझसे मुलाकात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से, करम और दर्द मंदी
का है एक संसार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।